हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज सेट नंबर दूसरा करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो उस वीडियो को जरूर देखना है, उसके बाद ही इसे सेट नंबर 2 को देखना है आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेट नंबर, देखो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक एक नंबर के, और सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, ठीक है भाई। देखो करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर दे रखा है T1, T2 और T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित फलन आर है। मतलब कहने का मतलब यह है, एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी आकृति समरूप हो, सर्व या सर्वाक्षम हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। कोई जगह की बात करेगा, मतलब जैसे मान लो T1 2 है भाई, हाँ ए और बी तेरे दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ऐसे संबंध हमेशा बेटे तीनों होता है। तुल्यता संबंध दर्शाता है ऐसा, मतलब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी आकृति समरूप होगी या कोई भी जगह प्लेस के बारे में बात करेगा तो हमेशा तीनों तीनों ही दिखाएगा, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा हमारा यहाँ पर। खेमा क्वेश्चन दे रखा, माना इसे बोलते हैं बच्चे महत्तम फलन। उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, और fx बराबर महत्तम फलन दे रखा है इसमें द्वारा परिभाषित फलन। r से वास्तविक संख्या में दिखाना है। ये हमेशा कभी भी वास्तविक महत्तम फलन आ जावे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ना तो वो एक एक ही होता है, ना ही अच्छा होता है। क्यों? देखो क्यों ना होता, ये कह रहा है x का मान कम या उसके बराबर ही होगा। ये जैसे सपोज करो, अगर फंक्शन में महत्तम फलन की बात करें तो महत्तम फलन में एक, इसका भी मान 1 होने वाला है। अगर 1.1 है, इसका भी मान 1 होने वाला है। 1.5 या 1.9 तक आ जाए, 1.9 तक, कहने का मतलब है इसका मान पूर्णांक में होता है बच्चों। इसका मान क्या होगा? पूर्णांक में उसके बराबर होएगा, उससे कम होगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 2 आगा, क्या आगा? 2, तो इसका मान 2 हो जाएगा। यानी 2.9 से लेकर 2.0 से लेकर 2.9 तक इसका मान 2 ही रहने वाला है, ठीक है ना। महत्तम फलन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी अगर पॉइंट में वैल्यू है इसकी, तो उसका मान एक पूर्णांक वैल्यू होती है, वो या उससे कम वैल्यू, यानी पूर्णांक ही होगा ये वाला, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ऐसी स्थिति में ना तो वो एक ही होता है, ना ही अच्छा तक दिखाएगा, ठीक है भाई। तो कौन से ऑप्शन में बनना है ऐसा? ऑप्शन नंबर 4 में ही बनेगा, ना एक ही ना ही अच्छा तक होगा। अवकल समीकरण दे रखी है, इसमें बच्चा कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोटि। देखें जितनी बार, जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है? देखो 3 आ रहा ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन 3, मतलब 3 टाइम है डेरिवेटिव। तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा बिंदु P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं ये वाले। P Q सदिश बताना है। जब भी पी क्यू या ए बी सदिश इस तरीके से पूछेगा, दो बिंदुओं का सदिश का फॉर्मूला मैं बता दूं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है भाई। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2, मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसे, x2 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है 2, बीच में तो माइनस है, यानी -1 -2 कितना आएगा? चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। इसकी वैल्यू है -2 -3 हो जाएगा जे कैप, इसकी वैल्यू है -4 और इसकी वैल्यू है 0, -0। तो क्या आएगा भाई? -3 आएगा यहाँ पर, 3 आई, और -5 जे कैप हो गया, और -4 के कैप। तो जो से ऑप्शन में भी ये आंसर मिले वो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात करेंगे, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखा, y की वैल्यू दे रखी है, x की पूछ रहा। प्रतिस्थापन विधि सेल, मतलब नॉर्मल है, y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर सपोज करो 2x की वैल्यू निकालूंगा, ये मैट्रिक्स है 1 0 -3 2,
ये बच्चे y की वैल्यू इधर ले जाएंगे माइनस में, y की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, इधर y की वैल्यू देखो ऑब्जेक्टिव है इस वजह से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू इधर माइनस में हो जाएगी, पर y की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली 3 2 1 4, ठीक है ना। जब बच्चे इसमें से माइनस करेंगे 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 रहने वाला है, और -3 में से -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 रहने वाला है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है ना। मुख्य मान कैसे ज्ञात करोगे, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट 2, एक फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, वो बराबर होगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स के, ठीक है ना। इसका माइनस बाहर हो जाता है तो माइनस आ जाएगा बाहर, कोसेक इनवर्स रूट 2। प्यारे बच्चे रूट 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, 45 की, यानी कोसेक ये हो जाएगी कोसेक पाई बाई 4 की, ठीक है ना। इस कोसेक इनवर्स से ये खत्म हो जाएगा तो यह बचेगा माइनस के पाई बाई 4, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इससे, ये कह रहा है जांच कीजिए कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस पाई द्वारा परिभाषित फलन एक बराबर पाई पर सतत है या नहीं। देखो नॉर्मल फंक्शन दे रखा होगा, उसके सतत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, अगर ये आपस में बराबर तो बच्चों सतत होगा, ठीक है ना। चेक करते हैं पहले, x बराबर कितना दे रखा, ये x बराबर a पर था, ठीक है ना। अगर x बराबर पाई पर चेक करेंगे तो एफ पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। पर हमें ये वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसमें लिमिट x टेंस टू पाई हो जाएगा एफ एक्स, देखो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, सोल्व तो होने का ना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें आएगा पाई स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस के 5, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आएगा पाई स्क्वायर प्लस के 5, ये सेम है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू आएगा एफ पाई, ये बराबर है ना आपस में, तो मैं लिख दूंगा x बराबर पाई पर सतत है, सतत है, चेक करना पड़ रहा है सतत है ना है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में, ये आ जाए कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स dx, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन भली बात ही जानते हो इसका क्या होगा, है भाई, कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस का कोट होगा ना, माइनस का कोटेक्स प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि इसका भी माइनस में इंटीग्रेशन होगा, माइनस के क्या हो जाएगा इसका कोसेक एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, चाहे माइनस कॉमन लेके लिख दियो, कोई दिक्कत वाली बात ना है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है घ, इसमें क्या कह रहा है अभी, घ का सॉल्यूशन करेंगे, 2pa बराबर pb बराबर इसकी वैल्यू सेम है, मतलब मैं कह सकता हूँ pb की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5/13, पर pa मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में पहुंचेगा, यानी 5/13 दूनी 26 हो जाएगा यहाँ पे। और आगे क्या दिया हुआ है, इन्होंने दे रखा pa/2 सह प्रतिबिंब फैक्टर देखे 2/5, बच्चे इसमें यूनियन निकालना हमें, तो इंटरसेक्शन तो यहाँ से निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा pa यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन d अपॉन pb इक्वल टू 2/5 है ना।
पी बी की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई में पूछ जाएगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आएगा 2/5 इंटू पी बी। वैल्यू पुट करेंगे 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की ये 5/13, इससे खत्म हो जाएगा। आंसर आएगा 2/13। ये किसका है, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें निकालना है यूनियन। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, हमें यूनियन फाइंड करना अभी। तो आप जानते हैं पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। सही है भाई। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी ए की वैल्यू ये रही 5/26, बी की वैल्यू है 5/13 माइनस इंटरसेक्शन के 2/13, 2/13, ठीक है ना। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम 26 आ जाएगा इसका। इन दोनों में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 5 दूनी 10, 10 और 5 15, और 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे 15 माइनस के 4 है, कितना हो जाएगा 11/26। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन और है इसमें, वाई एक्स की दिक्कोज्या। देखो वाई एक्स की दिक्कोज्या कैसे निकालेंगे, और वाई एक्स के सदिश की बात करूं, वाई एक्स का सदिश ये होगा जे कैप खाली, ठीक है ना। तो अगर दिक अनुपात निकालूंगा तो ए का मान 0 हो जाएगा, बी का मान 1 रहने वाला, सी का मान 0। दिक्कोज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे। ये कितना रहेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 रहने वाला है ना। है भाई देखो दिक्कोज्या हो में है, एक हो है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक होगी बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक होगी सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखो जरा, चलो मैं वैल्यू यहां पुट करूंगा, देखो सामने जगह है, ए की वैल्यू है 0, अपॉन में रहने वाला है 1, बी की वैल्यू 1 है, अपॉन में 1 हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 है, अपॉन में 1। तो आंसर 0, 1, 0 रहने वाला है, यही दिक कोज्या हो जाएंगे इसकी, ठीक है भाई। देखो भाई तीसरे का देखो 2 प्रश्न हो गए, तीसरा प्रश्न है ना, इसमें क और ख है। क्या क्या कहता है, एक कह रहा x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकलन कीजिए जबकि x ग्रेटर 0 है। ये फंक्शन दे रखा है, इसे मान लेंगे, माना y बराबर x की पावर sin x। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है लॉग लेके करेंगे, तो इसमें दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, लिख लेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जब इसका लॉग लेंगे क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है ना। log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी साइन x log x, ठीक है ना। अब ये u हो जाएगा, ये भी बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट नहीं अवकलन करना, अवकलन कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्यारे बच्चों जब अवकलन करोगे क्या आएगा इसका, log का हो जाएगा 1/y और dy/dx, साइन को रोकेंगे, डेरिवेटिव log का लेंगे यहाँ पे log x, log x को रोका जाएगा, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, ठीक है ना। तो क्या रहने वाला है भाई, ये तो हो जाएगा dy/dx, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, इधर ब्रैकेट लगा लेंगे, ये आएगा साइन x
log x का 1/x हो जाएगा तो अपोन में रह आ जाएगा log x इंटू साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है ना बेटे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू ऊपर दे रखी है x की पावर साइन इनवर्स साइन x। ये साइन x अपॉन में x ऐसे लिख लेंगे, प्लस cos को पहले लिख लो cos x log x। ठीक है ना तो इस प्रकार कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चे ये फॉर्मूला है, वैसे ड्राइव का नाम है ये। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना है सर। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दे रखा है, यहाँ डी एक्स लिख सकता हूँ। इनमें सर्व समीकरण अप्लाई होंगी भाई। एक सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमें इसके जैसा बनाना, बीच में माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस। अगर इस टेन को इधर लेकर जाएंगे आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अगर सेक की जगह एक्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस का बनना हो जाएगा ये। तो इसके जैसी फॉर्म होगी। 1 की जगह कोई बात नहीं है, यहाँ पे ए लिख रखा तो कोई बात नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे मानना है आपको। मतलब जहां भी इस तरीके की फॉर्म बनेगी आपको एक्स इक्वल टू सेक लिख सकते हैं, या एक सर्व समीकरण और होती है कोसेक वाली, कोसेक भी पुट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं सेक पुट करूंगा यहाँ पे, सेकेंड माना एक्स इक्वल टू, अगर कांस्टेंट आ रहा तो ए साथ रखेंगे, ए सेक थीटा। ठीक है भाई। चलो अगर dx की वैल्यू पुट निकालेंगे आएगा ए सेक का क्या हो जाएगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा, नहीं सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे हम इसमें, यह आएगा 1/√। में हमने इसकी वैल्यू ए सेक थीटा मानी है, जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ए सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है भाई। क्या होने वाला है? ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है ना। अगर बच्चों में इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेऊंगा, रूट से बाहर निकाल दूंगा तो पावर खत्म हो जाएगी। ये की ये रहने वाला अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ए से ये खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? टेन के स्क्वायर के। अगर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आएगा टेन थीटा। स्क्वायर रूट मैंने खत्म कर दिया, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, ये आएगा सेक थीटा डी थीटा। सेक का इंटीग्रेशन भली बात ही जानते हैं। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? ये होता है लॉग में लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। पढ़ा है ना? पढ़ा प्लस सी ना पढ़ा तो ध्यान रखना है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना। बात करेंगे सेक थीटा की वैल्यू, तो चलो यहां से निकल जाएगी भाई। अगर देखो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी एक्स अपॉन ए। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमें टेन की वैल्यू निकालनी है ना इसमें। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा ना। अगर मैं इसका लंब निकालूंगा, लंब क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टेन की वैल्यू पुट निकाल सकता हूँ। टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लंब बटे आधार, लंब ये है, आधार ये वाला, लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आएगा लॉग, इस सेक की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन ए प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा आएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, ठीक है ना, ये मोड में रहे वैसे
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए। बच्चे ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो एक साथ दो कांस्टेंट ना रख सकते, इसकी जगह हम सी रख देंगे, सी में ही खत्म हो जाएगा। तो लॉग ये आएगा एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तीसरे का क्या है देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय n इंटू एन में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, a कॉमा बी संबंध c कॉमा डी यदि और केवल यदि a प्लस बी, मतलब इसे जोड़ के और इसे जोड़ के बराबर होना चाहिए, सिद्ध करना तुल्यता संबंध है। देखो डबल फंक्शन है इसमें, देखो तुल्यता की कंडीशन a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होती है, पर यहाँ पर डबल फंक्शन दिखा रखा था, दो एलिमेंट तो कम से कम मानने पड़ेंगे, इधर का अलग सिद्ध कर सके इधर का अलग सिद्ध कर सके, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज करो मैंने दो एलिमेंट माने, अगर स्वतुल्य के लिए यदि लिखेंगे, यदि a कॉमा बी मान लो स्वतुल्य के लिए, इस बार क्यों मानेंगे के लिए, ताकि इसमें वैल्यू तो पुट हो सके। अगर मैं a की जगह a रखूंगा, d की जगह b रख दो बराबर b की जगह, तो यहाँ पे क्या रहने वाला b और c की जगह a रहने वाला, मतलब दो वैल्यू सेम होगी। कहने का मतलब ये है मैंने संबंध कुछ इस प्रकार माना है, a कॉमा ए और b कॉमा बी, भी कम से कम इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, जब तो a कॉमा बी लोगे, और ये किससे सेटिस्फाई होना चाहिए, a कॉमा बी और b कॉमा ए के लिए, समझ में आ रही है ना बात। के लिए अगर ये दोनों तो योगफल बराबर रहेगा दोनों का, भी रहेगा ना रहेगा, के लिए स्वतुल्य है, क्या है स्वतुल्य, में स्वतुल्य तो हो ही जाएगा। सममित के लिए दो एलिमेंट ले लेंगे, इधर अलग होना चाहिए इधर अलग, कहने का मतलब ये है जैसे कि यदि लेते हैं, यदि a कॉमा बी और b कॉमा ए ले लो ना, इस तरीके से है, तो a कॉमा बी बिलोंग्स करेगा किससे, r से है, के लिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाएगा यहाँ से, इसके अकॉर्डिंग भी इसमें से जोड़ेंगे 2a आएगा। इसके लिए सही नहीं बैठ रहा, दिखे 2a 2b नहीं, इसके लिए अलग मानना पड़ेगा। भी मान लो a कॉमा बी और c कॉमा डी, उसे ले लो, दोनों सा दे रखा हूँ, इसे लेके चलेंगे कंडीशन सममित के लिए, क्या केस बनेगा, के लिए a कॉमा बिलोंग्स टू तथा और मतलब c कॉमा डी भी तो इससे बिलोंग करेगा, अरे करेगा ना करेगा, समझ में आ रही है ना। पहले सी तो सीधा लेके चलता हूँ मैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन दे रखी है वो तो ये रहने वाली है ना, a प्लस डी बराबर b प्लस सी, इतनी बात तो समझ में आती है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, क्या कर दूं उल्टा, b कोमा a कर दूं तथा तब लिख लेंगे यहाँ पे, तब d कोमा सी कर देंगे बिलोंग्स टू r, वैल्यू अलग चेंज कर देंगे भाई, a की जगह देखो, a की जगह हमने b कर दिया, तो यहाँ b लिखेंगे प्लस, अब एक मिनट, ए बी सी डी सही है, और d की जगह c होगा, d की जगह c कर दो, समझ में आ रही है ना बात। देखो b की जगह क्या है, b की जगह है a और a इसकी जगह c की जगह आ जाएगा d, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है, ये इधर लिख रहा है ये इधर लिख रहा है, बात तो वही है भाई, योग तो बराबर ही है, जो योग लेके चले वही योग दिख रहा है यहाँ पर, के लिए क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, सम्मित है और सम्मित है, ठीक है ना। तीसरा केस पर आ जाओ, तीसरे केस में 3 केस लेने पड़ेंगे हमें इस तरीके के, भाई 3 फंक्शन कम से कम मान लोगे, a कोमा बी, b कोमा सी, नहीं 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 सी डी मान लो और डी ई मानोगे, ये तीनों ही बिलोंग करेंगे आर से, ठीक है ना। पहले 2 के लिए केस लिखेंगे यही वाला, जैसे ये लिखा है ना, ये भी नहीं यार इस प्रकार लिख लो ना, a कोमा बी
सी कोमा डी के लिए ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर दूसरे के लिए लेता हूँ, ये इन दोनों के लिए सी कोमा डी और ये डी, मैं यार क्या कर रहा हूँ, ई एफ मानना है ना, अलग अलग लेने हैं, ई और एफ हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, रिलेशन में दे रखा है ना कंडीशन, यानी पहले को लास्ट के को जोड़ोगे, यानी सी प्लस एफ आएगा यहाँ पे इक्वल टू डी प्लस ई रहने वाला है। ये समीकरण 2 होगी। अगर बच्चों, अगर सपोज करो मैं इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो क्या वैल्यू कटेगी यहाँ पे, डी से डी खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, समीकरण 1 प्लस समीकरण सेकंड कर देंगे। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ध्यान से देखो, कुछ वैल्यू को कटेंगे, एक जैसी कट जाएगी, सी से सी खत्म हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, देंगे ए और एफ आएगा, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। अरे ये तो रहने वाला है बी प्लस ई। ये बच्चों किसका केस आगा, अरे किसका केस आगा, फर्स्ट और लास्ट का केस बनेगा ना। मतलब एक केस बनेगा ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ का, इसका तो बना है। और यही तुल्यता का मतलब यही संक्रामक का केस बनता है। अगर तुम ए कॉमा बी लेके चले हो और बी कॉमा सी भी उसमें ही है, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला होना चाहिए उसमें रिलेशन में, और यही बनना है। तो लिख देंगे और संक्रामक है। अगर ये संक्रामक है तो एक लाइन लिखेंगे आर सम्मित, सॉरी स्वतुल्य लिखेंगे पहले, स्वतुल्य कॉमा सम्मित व संक्रामक तीनों है, तीनों है। अतः तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है भाई, इस तरीके से बना सकते हैं भैया। देखो तीसरे का यह क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए और बी दे रखे हैं पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखो अगर ए वेक्टर दे रखा है, सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रक्षेप बी पर प्रक्षेप हो जाएगा ए डॉट बी अपोन में बी का मोड। ये फॉर्मूला होता है। तो पहले बी का मोड ही निकाले ले मैं, परिमाण, परिमाण कैसे निकलेगा, इसका गुणांक यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है। कहने का मतलब 2 का गुणांक ये 2 दूनी 4, 5 और 1 6, रूट में 6 आ जाएगा ना। अगर मैं ए डॉट बी निकालूंगा यहाँ पे, ए डॉट बी कितना आएगा भाई, ए की वैल्यू कितनी है 2i 3j प्लस के 2k, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट i प्लस के 2j प्लस के। अगर बच्चों इसे मैं सोल्व करूँगा क्या आएगा, ए डॉट बी 2 एकम 2 रहने वाला, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 2 8, 2 10, ये रहेगा। देखो हमें ज्ञात करना है ए डॉट बी अपॉन में बी का मोड, इसकी वैल्यू 10 होगी, इसकी वैल्यू √6। तुमने देखा होगा कभी भी रूट में मतलब अपॉन में रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो इसमें ऊपर नीचे √6 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 10 अपॉन √6 है, अपॉन में √6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, परिमेयकरण होगा इसका, 10 √6 बटे में 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन है 1/x+1 x+2, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन होते हैं बच्चे आंशिक भिन्न से होंगे, इससे पहले भी करें आपने ये क्वेश्चन। देखो 1/x+1 इंटू x+2, सबसे पहले आंशिक भिन्न तोड़ेंगे, a/x+1 प्लस b/x+2, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। जब बच्चों में इसे सोल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, यहाँ पे 1 रहने वाला है, यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a के इंटू में x+2 बचेगा, यहाँ पे b के इंटू में x+1 बचेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर सपोज करो x+1 को 0 के बराबर रखें यहाँ पे हम, यदि x+1 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, इसमें पुट करेंगे तो 1 = a -1 प्लस के 2 प्लस b
माइनस के 1 प्लस 1, ये तो 0 होगा। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1, ठीक है ना। अगर सपोज करो बी की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। अगर इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन माइनस के, सॉरी यहाँ पे a माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस b माइनस के 2 प्लस के 1, ये तो 0 होगा। देखो माइनस के 2 में से माइनस का घटाएंगे तो b की वैल्यू माइनस में 1 रहने वाली है। रख दो इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक की वैल्यू तो 1 है ना, एक्स प्लस 1 माइनस है तो माइनस यहाँ रखेंगे, बीच में हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसकी वजह से माइनस होगा ना। समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दी, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस के 2 यहाँ पे dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, क्या हो जाएगा भाई, इसका लॉग में हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत, प्लस सी। अगर बच्चों में लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे, लॉग माइनस की प्रॉपर्टी लगेगी, ये प्लस वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी जो माइनस में, ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक्स प्लस 2 और प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है याच्छा चुने गए किसी अधिवर्ष में, देखो अधिवर्ष की बात कर रहा, अधिवर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, अधिवर्ष में कुल दिन 366, ठीक है ना। अगर बच्चों इसने मैं सप्ताह में कन्वर्ट करूंगा, देखो एक साल में 52 सप्ताह, नॉर्मल में बता रहा हूं मैं, एक साल में 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है, ठीक है ना, पर ये अधिवर्ष है इसमें 52 सप्ताह आएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम दौड़ सकते हैं। इसमें कह रहा है 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 53 मंगलवार एक साल में, भी 52 सप्ताह 52 मंगलवार तो फिक्स है, मैंने 52 मंगलवार तो होंगे, तो हमें जो 53वां मंगलवार देखना हो इन बचे हुए 2 दिन में देखना है, तो प्रायिकता इस 2 पर डिपेंड करेगी, सप्ताह के दिनों पर। कहने का मतलब ये है 53 मंगलवार होने की प्रायिकता जो हो जाएगी क्या होगी भाई, अगर सपोज करो 52, हम 52, कहने का मतलब है 52 सप्ताह में 52 मंगलवार होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी 52 बटे में 52, शुरू वाले की 52 बटे में 52 इंटू जो 53वां है, 53 में 2 दिन है, ये 2 दिन है, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं, मतलब 2 दिन में, सप्ताह में से कोई सा भी दिन हो सकता, तो ये 7 दिन में से चुने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बटे में 7, ये आंसर रहने वाला 2 बटे 7 हो जाएगा, बड़े आराम। चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, यदि ए अवयव दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि ए का जो ट्रांसपोज है इनटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। ठीक है भाई, देखो करते हैं। सबसे पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन के लिए ए डैश कितना है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा, इसका ट्रांसपोज लेंगे कितना आएगा भाई, रो का कॉलम में हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, कॉस एल, ये ऐसा लिखे हुए था, हम नीचे करके लिखेंगे इसे, ये ऊपर पहुंच जाएगा माइनस के साइन एल्फा और कोस एल्फा। सही है भाई, करते हैं। देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी होने वाली है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे कोस एल्फा माइनस के साइन अल्फा, अपो ये है अपॉन नहीं है साइन अल्फा और कोस एल्फा, ठीक है ना। और ध्यान से देखना है यहाँ पे ये क्या रहने वाला, ए की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर, कोस एल्फा साइन अल्फा, नीचे माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर कोस एल्फा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, रो की कॉलम में होती है ना मल्टीप्लाई, ऐसे कोस की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है भाई।
अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये माइनस का है, साइन की कोस में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, साइन की कोस में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, माइनस है तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना। अब ध्यान से देखो, साइन की साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, और कहाँ गया, कोस की कोस में करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा। सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये किसके इक्वल होगा, आई के, और ये हमें प्रूफ करना है। तो लिख सकते हैं ए आई इंटू ए इक्वल टू आई होगा, इति सिद्धम। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना है इसमें। अब ध्यान से देखो, दर्शाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। आर एक्स बिलोंग्स टू आर, आर में विद्यमान है, विद्यमान सिद्ध करके दिखाना हमें। देखो अगर सपोज करो विद्यमान में, सबसे पहले अवकलन करते हैं इसका। अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 4 रहने वाला है। फिर इसके फैक्टर करने का प्रयास करते हैं। यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4, तो 4 3 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिस जोड़ का 6 आ जाता है। 4 3 12, 12 6 दूनी 8 नहीं, यानी इसके फैक्टर नहीं बनने वाले। तो इसका विविक्तर चेक कर लेंगे। विविक्तर का 10th क्लास में फॉर्मूला सुना। अगर विविक्तर हमें ग्रेटर 0 चाहिए, विविक्तर की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा ना। अभी देखो निकालते हैं, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये b की वैल्यू है, ये a की है, ये c की है। b की वैल्यू माइनस के 6 माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू इतनी है। देखो ये बैठेगा 36 और ये बैठेगा कितना, 4 चौक 16, 3 48। अच्छा देखो नेगेटिव आ रहा ना बच्चे। हमें डी धनात्मक चाहिए, डी क्या चाहिए, धनात्मक। अगर ये धनात्मक तब आएगा जब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होएगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ जो बी स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 4ac से। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमेशा फलन विद्यमान होएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ये इससे बड़ा है तब हम लिख सकते हैं जो एफ है, एफ डैश एक्स है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तब फलन एफ विद्यमान होगा। और यही इस क्वेश्चन में करना था हमें। ठीक है भाई, ये प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट है। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखो इसमें पांच प्रश्न है, 5 के और हैं 5 नंबर के प्रश्न है। करते हैं, देखो सोल्व। सारणी का मान दे रखा है, इसे सोल्व करेंगे। देखो सारणी कैसा सोल्व करेंगे, अगर सपोज करो यहाँ से इसे सोल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी बी स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस 1 में, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस करके, यानी बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी बी में। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस माइनस चलता है ना, माइनस का ए भी लेंगे ओके, इसे छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा ए बी, मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस 1 में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो होगी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और करेंगे, यानी माइनस के बी सी इंटू सी है। ठीक, प्लस क्या रहने वाला है, बाहर रह जाएगा ए सी। इसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी सी बी में, माइनस सी ए मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें बी स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है ना, ध्यान से देखो सोल्व करेंगे अब इसे, ए स्क्वायर प्लस 1, जब इसे अंदर सोल्व करेंगे बी की सी में मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों सेम है ना, कोई बात नहीं है माइनस का,
ए बी। ध्यान से देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए बी सी का स्क्वायर। ए की बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ए बी रहने वाला है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए माइनस का ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी ए सी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए बी 2 बार है तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस के। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा ए क्रम से लिखेंगे बी स्क्वायर सी। भाई ए सी है, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में हो रही है ना, ए की सी में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए सी माइनस का। कुछ वैल्यू कटेंगी तो काट देंगे, जैसे कि यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस है, और यहाँ से ए खत्म हो रहा है, माइनस प्लस है, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस है। बाकी जो बचा इसकी मल्टीप्लाई मैं इसमें भी कर रहा हूँ, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए की मल्टीप्लाई इसमें होएगी तो ए स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है ना। मैंने ए की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दी, इसमें भी कर दी और इसमें भी कर दी। 1 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 की करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। बचे भी ए की बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए यहाँ ए सी बच रहा है, यहाँ भी ए सी है, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर। जो एक जैसे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे माइनस का है और ये प्लस का है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का ए भी है यहाँ पे, ये रहा, और माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। ये बचा बीच का, जो बच गया इसे ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है भाई। आगे दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, कलन करो, यह आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले पावर का हो जाएगा क्योंकि 2 पावर है ना tan इनवर्स की, tan इनवर्स x। फिर चैन रूल लगेगा, चैन रूल क्या कहता है, मतलब tan इनवर्स x का भी अवकलन करना है, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के। क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भाई। यहाँ डबल फंक्शन यूज हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट को रोकोगे तो सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर सपोज करो डी वाई अपॉन डी एक्स को रोकेंगे हम यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 का 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर 2 ऐसे रहने वाला है, tan इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 ऐसे रहने वाला है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर जो नीचे वाला है इधर। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 2x बचे, पर मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले की, तो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर ऊपर 2 एकम 2 रहने वाला है, 2 बचेगा। जहाँ तक मुझे यही सिद्ध करना है इसमें, देखो ध्यान से देखो, यही तो लाना था, अरे यही प्रूफ हो चुका है हमारा। 5 का गया है, इसमें कह रहा है रेखा ओ जिनके सदिश आर वेक्टर ये दे रखा है, अरे ये दे रखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ये जो सदिश है किस प्रकार है भाई, मैंने पीछे बताया था आपको, ये कुछ इस प्रकार है, आर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है ना, वह आर वेक्टर इक्वल टू a2 म्यू b2। ये कुछ इस प्रकार है, इनके बीच की दूरी का सूत्र भी मैंने आपको बता रखा। ये सूत्र क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर a2 माइनस a1 निकालेंगे, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल कर उसका मोड निकाल कर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, मैं एक एक चीज क्रम से निकालूंगा। a1 की वैल्यू हो जाएगी, ये सामने ऊपर लिखी हुई i प्लस के 2j
प्लस के 3 के। b1 की वैल्यू कितनी है, ये b1 की वैल्यू लिख रही है सामने जो लिख रही है माइनस के 3j प्लस 2 के। a2 की वैल्यू है यदि 4i प्लस के 5j 6 के। b2 की वैल्यू है हमारी कितनी 2i प्लस के 3j प्लस के। ठीक है, देखो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे सब। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 4i प्लस के 5j प्लस के 6 के। माइनस करोगे a2 कितना आ गई ना i1 सॉरी i प्लस 2j प्लस 3 के। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है a2 माइनस a1, भी घटाओ, इसमें से i घटाओगे तो 3i आएगा, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3j, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 के। ये रहने वाला है। सही है भाई 3, हाँ सही है। अब ध्यान से देखो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। b1 क्रॉस b2 i j k। b1 की वैल्यू देखो यार 1 माइनस 1 1 माइनस के 3 प्लस के 2, ये है 2 3 1, ये आ जाएगा i 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस सॉरी माइनस आएगा j, ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा, एक एकम एक रहने वाला माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के कैप। हाँ भी क्या आएगा यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये क्या रहने वाला है माइनस के 9 हो जाएगा, 9 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप और प्लस के 9 के कैप। ठीक है ना, ये b1 क्रॉस b2 होगा। ठीक है ना, इसका परिमाण भी साथ के साथ ही निकाल देंगे, परिमाण हो जाएगा ये, परिमाण में क्या आएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 में 81 हो जाएगा, 3 3 9 प्लस के 9 में 81। सही है भाई, कितना रहने वाला 9 10 और 11 8 दूनी 16 और 1 17 171। किसी का स्क्वायर तो बने जा रहा है, 171 ही रहने वाला है ना इस तरीके से। ठीक है, देखो हम न्यूनतम बीच की दूरी निकालने वाले, न्यूनतम बीच की दूरी का सूत्र होगा मोड में a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2। सही है ना, अपॉन में b1 इंटू b2 का मोड, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करने वाले हैं, a2 माइनस a1 कहाँ गया, ये रहा 3i प्लस के 3j प्लस के 3 के डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, b1 क्रॉस b ये रहा माइनस का 9 है, i प्लस के 3j है 9 के है, अपॉन में इसका मोड की वैल्यू है 171 अंडर रूट में होगी। ठीक है ना, मोड में रहने वाला है। देखो कैलकुलेट करेंगे हम इसे, माइनस का 9 तिया 27 रहने वाला है, 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस का, और 9 तिया हो जाएगा 27। ठीक है भाई, अपॉन में 171, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 बटे में 171। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट में ये वाला है, दे रखा। देखो सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट में माइनस के अंडर रूट में कितना रहने वाला है 1 माइनस का एक्स है
वन प्लस एक्स, ठीक है भाई, और प्लस के अंडर रूट वन माइनस का एक्स है, ठीक। सही। बच्चों इसमें हमें आरएचएस में कोस लेकर ना है, क्यों ना एक्स की वैल्यू कोस थीटा लेट कर लें, पुटिंग मेथड से होगा, मान लेंगे माना एक्स बराबर कोस थीटा, क्योंकि कोस लेकर आना है ना उस तरफ, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। ध्यान से देखो, टेन इनवर्स देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा पर इतना आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। कोस थीटा माइनस के अंडर रूट वन माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, रूट में वन प्लस कोस थीटा है, प्लस अंडर रूट वन माइनस के कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एक बार पीछे भी बताया था, अगर कहीं पे भी वन प्लस कोस टू थीटा जैसी कोई भी फॉर्म हो, वन माइनस कोस टू थीटा जैसी कोई भी फॉर्म हो, तो आप क्या लिखोगे, ये होगा टू कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ये होगा टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, भी थीटा है एंगल तो हाफ हो जाएगा, क्या लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो उनसे मैंने सामने लिख रखा, अंडर रूट में टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस रूट में क्या आएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना। मैं एंगल हाफ ही तो हो जाएगा, रूट में टू कितना कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट में टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो रूट दो कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, रूट दो ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे कट जाएगा हमारा, क्या बचने वाला, देखो यहाँ बचेगा रूट में, देखो स्क्वायर से रूट भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, यहाँ बचेगा कोस थीटा बाई टू माइनस के साइन थीटा बाई टू, सॉरी प्लस है नीचे तो साइन थीटा बाई टू। इतनी बात समझ में आती है। बच्चों यहाँ टेन है, टेन इनवर्स तो टेन ही बनाना पड़ेगा हमें। टेन बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर साइन है तो टेन बनाने के लिए कोस से भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग, अगर अंश हर में, अंश व हर में कॉस थीटा बाई टू से भाग करने पर, करो जल्दी फटाफट, देखो ये आएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा वन प्लस सॉरी माइनस के साइन बटे कोस हो जाएगा तो टेन बनेगा थीटा बाई टू वन, देखो कोस से कोस को भाग करोगे तो वन बनेगा ना, पर साइन को कोस से भाग करेंगे तो टेन बन जाएगा, टेन थीटा बाई टू। इतनी बात समझ में आती है आपकी। उस दिन मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर टेन किसका होता है, पाई बाई फोर प्लस एक्स का, पर यहाँ माइनस है ना ऊपर, तो यहाँ जाएगा माइनस, इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो अप्लाई करेंगे इसके जैसा ही है, ये थीटा तो थीटा बाई टू है, एक्स की जगह थीटा बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ इसे टेन इनवर्स, ये आ जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस क्या थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अरे इतनी बात समझ में आ गया ना आती, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया ना मैंने यहाँ पर, तो टेन इनवर्स से टेन खत्म हो जाएगा, ये बचेगा पाई बाई फोर माइनस के थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, निकली हुई है पहले से, पाई बाई फोर माइनस की थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स है अपॉन में कितना है टू, सवाल यही था कि एक सेकंड, क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे वन अपॉइंट टू भी है, इसमें क्या है सिद्ध करने में वन अपॉइंट टू है यहाँ पे, मैं जब तो कह रहा हूँ टू आ रहा है यहाँ पे,
देखो π/4 है, माइनस के 1/2 कोस इनवर्स एक्स, यही सिद्ध करना था, RHS आ चुका हमारा, ठीक है ना। समीकरण दे रखी है x dy/dx प्लस के 2y(x²) का व्यापक हल कीजिए, ठीक है ना। करते हैं, पहले मैं समीकरण लिखूंगा x dy/dx प्लस के 2y बराबर, सिंपल समीकरण है, देखिए कब कल समीकरण है, यहाँ पे y है, y मिल गया हमें, तो x से पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे। अगर मैं x से पूरी समीकरण को डिवाइड करूंगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स बचेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ रेखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यों से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूँ p की जगह क्या लिखा हुआ है, 2/x है, और क्यों की जगह क्या लिखा हुआ है, x है। तो सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, IF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, एक्स क्यों आएगा dx, क्योंकि x में फंक्शन है, रटने की कोई आवश्यकता ना, फंक्शन अगर dx/dy में समीकरण है तो यहाँ पर y आएगा, तो यहाँ पर y आ जाएगा, बस और कुछ नहीं रहेगा। e की पावर इंटीग्रेशन 2/x dx, 2 आ जाएगा बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, ये होगा e की पावर 2 इंटू लॉग एक्स 1/x का। बच्चे अगर सपोज करो लॉग का फॉर्मूला लगा मैं, तो ये आएगा log x², ठीक है ना। अगर मैं IF की बात करूँ तो IF कितना आ जाएगा हमारा, e की पावर से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो IF आएगा हमारा x² यहाँ पर, ठीक है ना। अवकल समीकरण का हल लिखेंगे, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या रहने वाला, IF इंटू क्या, ये समीकरण किस में है, ध्यान से देखो, y में है तो y आएगा यहाँ पे, y इंटू अवकल समीकरण इंटीग्रेशन क्यों इंटू IF, ठीक है ना, dx x में है ना, वो क्या लिख रहा हूँ, प्लस c, चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर y रहने वाला, IF की वैल्यू x² है इक्वल टू क्यों की वैल्यू दे रखी है x, इसकी वैल्यू है x² प्लस dx प्लस c, x² y इक्वल टू क्या आएगा, x³ में इंटीग्रेशन x³ dx प्लस c हो जाएगा, ये आएगा x² y इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 4/4 प्लस के c ना हो जाएगा, इससे भाग कर दो, इधर y बराबर ही लिखते हैं अवकल समीकरण में, ठीक है ना। जब x² से भाग करोगे आएगा x की पावर 2/4 प्लस c x की पावर माइनस के दोनों हो जाएगी, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने, देखो भाई प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया, ठीक है। चलो पहले 2 बार उछाल लें पासे को, अगर नंबर ऑफ समनिष्ठी निकालेंगे टोटल 6 की पावर 2 हो जाएगी, यानी 36। घटना ई है, घटना ई या ये कह दो घटना ए क्या कह रहा है, इसमें प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है, मतलब प्रकट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है हमारा प्रश्न का, प्रकट हुई संख्या का योग 6। चलो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनका योग 6 हो सकता है, जैसे सपोज करो हमारा 1 आया, दूसरे पे मैक्सिमम 6 आया, तो योग करेंगे 6 एक साथ ही बैठेगा, पर योग कितना चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है ना। तो 1 के साथ 5 बन सकता है ना, ठीक है, 2 के साथ 4 बन सकता है, 3 के साथ 3 भी बन सकता है, 4 के साथ 2 बनेगा,
5 के साथ में 1 बनेगा, ठीक है ना। ऐसा 6 के साथ में कुछ ऐसी घटना बनी ना है, भी योग 6 कह रहा है। दूसरी घटना बी है, उसमें कह रहा है न्यूनतम 1 बार आना, 4 कम से कम 1 बार, 4 कम से कम 1 बार आएगा। तो 1 बार का मतलब है, सपोज करो 1 के साथ में 4 1 बार आ सकता है, 2 के साथ में 4 1 बार आ सकता है, 3 के साथ में भी 4 आ सकता है, 4 के साथ में तो 4 आएगा ही। 5 के साथ में 4 आ सकता है, 6 के साथ में 4। उसमें न्यूनतम कह रहा 4 1 बार आएगा, तो 2 बार आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना उसमें, ठीक है ना। पर अभी हमें कुछ ऐसी संख्या रहेगी, जैसे सपोज करो ये तो दूसरे पासे पे 4 4 रख रहे, ये पहले पासे पे तो 4 आ सके हैं, पहले पासे में 4 के साथ में 1 बनेगा, 4 के साथ में 2 भी बनेगा, 4 के साथ में 3 बनने की संभावना, 4 के साथ में 4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, तो 4 के साथ में 5 बना लोगे, 4 के साथ में 6। नहीं ये पहला पासा है, ये दूसरे पासे पे 4 की कंडीशन लिखी, अभी पहले पासे पे लिखी 4 के साथ कंडीशन। तो अगर सपोज करो मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा इसका, क्योंकि सह प्रतिबिंब प्रायिकता के लिए इंटरसेक्शन की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 वाली संख्या ले लेंगे, तो 4 वाली इसमें भी होंगी, तो 2,4 हो जाएगा, और 4,2 भी इसमें रहने वाला है। बच्चे इसमें निकालना क्या है, उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम। इसमें कह रहा है नहीं, प्रकट हुई संख्या को योग 6 पाया गया है, और संख्या 4 के न्यूनतम 1 बार आने की, प्रकट होने की, जो पाया गया है वो तो अपोन में आएगा। पाया क्या गया है 6 की घटना है ए, तो ए तो अपोन में आएगा, और बी की पूछ रहा है, बी घटना पर, बी किसकी घटना है, न्यूनतम 4 आने की, तो इसकी सहवर्तीबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बटे में है, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशन के हिसाब से। अगर प्रोबेबिलिटी ए की निकालेंगे, ए में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, टोटल 36 है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं, 2, अपॉन में 36 आ जाएगा। फाइंड करना पी ए बी अपॉन ए, सहप्रतिबंध प्रायिकता निकाले तो फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, सॉरी पी ए अपॉन में है ना ये। तो प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन है 2/36, 2/36, ये 36 मैंने इस वजह से ना काटा, यहाँ कट जाएगा, ये 5/36 हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2/5। सही है भाई, 2/5 हो जाएगा। इसमें गया है हमारा अवरोध दे रखे इसमें, ये वाले के अंतर्गत जेड का आलेख विधि से क्या करना है, इसमें अधिकतमीकरण करना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है ना। करते हैं, देखो ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले इसका। ये x प्लस वाई है, देखो x, इधर x लिखता हूँ, यहाँ y लिख लो, ठीक है ना। अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का 1 आ जाएगा, अगर y का 0 रखा जाएगा तो x का 1 हो जाएगा ना, इससे x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे पहली समीकरण है, ठीक है ना। और बच्चों जैसे दूसरी समीकरण में देखना चाहूँ, ये x प्लस वाई बराबर 0 है, तो इसमें x बराबर y का केस बनेगा, प्लस है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 0 प्लस का क्यों ना खींचा मैंने, माइनस की तरफ क्यों ना खींचा, क्योंकि ग्रेटर पहले कह रहा है, और पहली बात तो इसमें माइनस की कोई वैल्यू ना आ रही, ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी, 1 2 3 4, इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3 4। कभी भी x बराबर y का ग्राफ हमेशा 45 डिग्री कोण बनाता हो जाएगा इस तरफ, ठीक है ना, हमेशा। समझ में आ गया बात करेंगे इसकी, x का मान 1 है, y का मान 1 है, तो इससे कट मतलब वो हो जाएगा, ये है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये है x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0।
अगर मैं इसके पॉइंट फाइंड करूँगा, इसका पॉइंट आएगा 0,0 यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट आएगा 1,0, ठीक है ना। इसे फाइंड करेंगे 0,1 रहने वाला है। इसे दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब निकलेगा। चलो वो तो बाद में निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ विलोपन मेथड से, x + y = 1 है, माइनस का x + y = 0 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 2y = 1, y की वैल्यू 1/2, देखो दोनों का योग 1 है तो x का भी मान 1/2 रहने वाला है। तो ये जो बिंदु आएगा 1/2, 1/2 रहने वाला है, ठीक है ना। अब एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो कि हमारा ये एरिया है, ये है बाहर का जोन सा भी होगा। अगर बच्चों ये < 0, जैसे x + y < 0 है, 0 नहीं है 1 है, कितना है 1। अगर x y का मान 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा तो हमेशा डाउन में जाएगा ग्राफ, मतलब मूल बिंदु की तरफ। इसकी ये है ना ये वाली लाइन, तो मूल बिंदु की तरफ डाउनवर्ड होगा, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। ये जाएगा किस तरफ, जा तो इधर ही रहा है। दूसरा है देखो माइनस का x प्लस के y > 0 है, और साइन सम दोनों में एक जैसा है, तो इसमें भी डाउन होगा ग्राफ, ट्रू हो रही है ना कंडीशन है भी। एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे। पहली बात तो इधर जा रहा, तो कौन सा एरिया बन सकता है अभी, ये वाला बनेगा ना। एक सेकंड, माइनस के x + y सही है, x की वैल्यू y के इक्वल है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये एरिया बनेगा। और x y ग्रेटर है तो हम एरिया ये वाला ले लेंगे कॉमन पार्ट हमारा, ठीक है भाई। तो एक बिंदु ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, 3 बिंदु आ रहे हैं हमारे। बिंदु की बात करते हैं, अगर मैं बिंदु की बात करूं, एक बिंदु आएगा 0,0 मूल बिंदु पे, और एक क्या बनेगा भाई, 1/2, 1/2 बनेगा, सही। एक बनेगा 0,1, 0,1, ठीक। ध्यान से देखो 0,1, तो एक सेकंड, ये बच्चों ये तो लेस देन हो रहा है, इसमें तो डाउनवर्ड हो जाएगा ग्राफ। तो एक सेकंड भाई, एक तरीका बता रहा हूँ, देखो अगर ये वाला निशान है तो हमेशा मूल बिंदु की तरफ भागेगा ग्राफ, यानी डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं जाने का। तो ये तो डाउन नीचे की तरफ जाएगा, ये उल्टा कर दिया मैं साइन, हाँ साइन यही वाले तो है। तो ये कॉमन एरिया बच्चे ये हो जाएगा। तो बिंदु कौन कौन से, एक तो यही होगा, एक होगा, एक होगा 1,0, 1,0 होगा। थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इसमें, देखो जेड, जेड का मान कितना दे रखा है, जेड बराबर दे रखा है x + 2y, यानी जेड का मान आएगा इसमें, जेड का मान। अगर x y का मान 0 रखेंगे तो जेड का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर x का मान 1/2 मैंने रखा, 1/2 प्लस के 2 गुणा 1/2 बराबर 1, यहाँ तो 1 रहने वाला, 1 और 2 3/2 हो जाएगा ना। तो z का मान आएगा 3/2 इसमें, और इसमें 1,0 रखोगे तो z का मान 1 रहने वाला है। तो मैक्सिमम मान निकालना, मैक्सिमम मान देखो कौन से में ज़्यादा है, ये है ना 3/2, 1.5 है ना। तो मैं कह सकता हूँ 1/2, 1/2 बिंदु पर अधिकतम मान z बराबर 3/2 है, ठीक है ना। तो इससे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये है। अगर विकर्ण दे रखे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा तो सूत्र बनेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर विकर्ण दिए हुए हैं तब बता रहा हूँ, विकर्ण में 1/2 लगेगा,
विकर्ण को वैसे डी से दिखा मैं, d1 इंटू d2, दूसरा विकर्ण पहला विकर्ण d1, दूसरा विकर्ण d2, पर यहाँ ए बी से दिखा रखा तो सूत्र क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा, 1/2 करके। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस बी, आई जे के, सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से हमारा। इसका देखो मल्टीपल कितना, अभी पहले का 3 है, 1 है, और वहाँ पर माइनस का 2, 1 माइनस के 3 4, 1 माइनस 3 4, कैलकुलेशन करेंगे देखो आई क्या, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस है, बीच में तो माइनस ही रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का जे कैप, नहीं प्लस माइनस माइनस आता है ना, एक कदम 3 4 3 12 हो जाएगा, माइनस के 2 एकम 2, माइनस का, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप, एक खत्म 3 3 9 माइनस का, माइनस के 1 एकम 1, क्या रहने वाला है, माइनस के 2 आई, माइनस के 14 जे, माइनस के 10 के, ठीक है भाई। ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। हमें अच्छा मोड चाहिए इसका, मापांक निकाल लेते हैं, मोड परिमाण इसका। अगर मैं इसका परिमाण निकालूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट माइनस का 2 प्लस माइनस के 14 प्लस माइनस के 100 स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 प्लस के 196 प्लस के 100, 296, 300 आ गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, भी 100 गुणा 3 लिख सकें, 100 का 10 हो जाएगा, रूट में 3 बचेगा खाली। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखो समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ए बी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करूंगा ना, 1/2, d1 का मान ए है, d2 का है बी, ए बी करके दे रखा ना इसमें, इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 10√3, 2 से कट जाएगा, आएगा 5√3 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, कोई भी मात्रक हो सकता है इसमें, है भाई, कोई भी मात्रक हो सकता है। इकाई सदिश ए व बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध करो ए, ठीक है ना, करते हैं। इकाई सदिश का मतलब क्या है, इकाई सदिश में अगर इनका परिमाण निकालेंगे एक आएगा दोनों का, ठीक है ना, इसका मतलब ये है इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, एक अंक सदिश, ठीक है ना। इससे पीछे वाले सेट में मैंने करा था, मैंने क्या बताया, अगर a माइनस बी का हमें होल स्क्वायर निकालना है तो a माइनस बी कहा, a माइनस बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बताया है, इसे खोल के बताया है मैंने, माइनस का a डॉट a माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट a माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट बी, ठीक है ना। मैंने बताया है b डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है, मैं साइड में लिख दूंगा b डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल होंगे, तो ये इसके जैसा हो जाएगा, डबल ना हो जाएगा, मैं ए माइनस बी का मैं मॉड लिख सकता हूँ, इस तरीके से दिया हुआ है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2 ए डॉट बी हो जाएगा प्लस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक दे रखे माइनस के 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ए इंटू मोड बी कोस थीटा, वैल्यू होगा ना ए डॉट बी का, नहीं ए डॉट बी इक्वल टू क्या तो है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी के इक्वल है, तो एक हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 1 गुणा 1 कोस थीटा प्लस का 1, 1 और 1 2 होगा, माइनस के 2 कोस थीटा हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर है, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस के कोस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल हो गया है, इस तरह रटवाता पागल सा हो गए अभी, ये बनेगा हमारा ए माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू 2 कोस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा ना, भी एंगल हाफ हो जाएगा और साइन में चेंज हो जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वीडियो में भी पीछे बताया मैंने फॉर्मूले लिख के दोनों, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा के लिखे है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा बच्चों वर्गमूल लेने पर,
वर्गमूल लेंगे तो a माइनस बी 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। हमें साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचेगा इस तरीके से, साइन में डिवाइड में आ जाएगा ना। और यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। देखो भाई क्वेश्चन है, इसमें दे रखा एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ से पता पड़ेगी सेंटीमीटर क्यूब में आयतन को नापे, हम किसे नापे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटे आयतन में परिवर्तन दे रखा, आयतन में परिवर्तन 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। ठीक, ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, मतलब ऊंचाई मान लिया शंकु की ऊंचाई h है। भाई शंकु की ऊंचाई को ऐसे दिखाएंगे, जाहिर सी बात है। ऊंचाई जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग, आधार की त्रिज्या r का छठा भाग। सोल्यूशन करेंगे तो r की वैल्यू 6h आ जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है भाई, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, हमें मान निकालना है dh बटे में dt। ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, h का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या लेके चलेंगे, आयतन में परिवर्तन दे रखा तो शंकु का आयतन ही लेके चलेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखो भाई पाइप से रेत गिरेगा तो आकृति तो शंकु जैसी बनेगी, तो आयतन भी तो शंकु का लेंगे यहाँ पे। चलो t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर लो, dv बटे में dt हो जाएगा 1/3। एक सेकंड बच्चे, r का मान दे रखा, शायद दे रखा है ना, शायद पहले r का मान रखेंगे हम। देखो पहले इसमें r का मान पुट करेंगे, 1/3 पाई, r की वैल्यू है 6h स्क्वायर है, h है 6 का वर्ग 36, 36 से 3 कट जाएगा 12 बार, 12 पाई h क्यूब बचेगा 12। ठीक है ना, इसका देखो t के सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा dv बटे में dt बराबर 12 तिया 36 पाई, ये 12 तिया 36 पाई हो जाएगा ना। और h की पावर कितनी, 2 रह जाएगी, और dh अपन dt रहने वाला है। t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, ये परिवर्तन की तरह h का करा फिर h का कर दिया t के रेस्पेक्ट में। हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी दे रखी 12, इसकी 36 पाई, h की दे रखी है कितनी 4 स्क्वायर, dh अपॉन dt। बच्चे dh अपॉन dt की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इधर 12 है, 36 पाई, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। 12 से कितनी बार कटेगा, 12 तिया 36, 3 बार कट जाएगा, ऊपर 1 रहने वाला है, 12 एकम 12, 16 तिया 48 हो जाएगा, बटे में पाई है। ऊंचाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, दायरा प्रति सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना आंसर। ये आवर्त विधि से हल करनी है समीकरण है। 7 का पहला प्रश्न है, 7, 8, 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न करना है, इन खंडों में कोई एक प्रश्न करना है, पर 2 2 दिए रहेंगे। ठीक है ना, देखो 7, 8, 9 इन तीनों प्रश्नों में छूट मिले एक एक क्वेश्चन की। ठीक है ना, बाकी कहीं भी छूट ना है मैथ में। तो देखो करते हैं, मैं तो दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, पर आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पेपर में। ध्यान से देखो, अवकल क्या है, रेखिक समीकरण है, हल करनी है। करते हैं, देखो बीच वाली समीकरण भिन्न में दे रखी है, इसे सिंपलीफाई कर लेंगे। ये बटे, ये 2 है, बटे में इसकी गुणा हो जाएगी, इधर तो 2x माइनस के 2 दूनी 4y माइनस के 2z बराबर 3। इस प्रकार ना लिख सकते इसे। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीनों समीकरणों को आवर्त विधि से हल करेंगे। सबसे पहले a निकालेंगे। a कैसे निकालते हैं, देखो पहला गुणांक ले लेंगे 2
2 3, सॉरी x तो है ही ना, इसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y का 1 है, इसमें माइनस का 4 हो जाएगा, इसमें a का 3, z का गुणांक 1 है, इसमें माइनस का 2 है, इसमें माइनस का 5 है। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो b 1 है, 3 है, ये 9 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए ए का माप वो निकालना पड़ेगा ना, मॉड इसमें डिटर्मिनेट 2 माइनस के 4 माइनस के 2 0 3 माइनस के 5 निकाल लो। कितना आएगा 2, 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस का माइनस के 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 1, इसे छोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर आएगा 0, माइनस माइनस प्लस की 0 हो जाएगी, फिर 1 क्या रहने वाला, अभी इसे छोड़ देंगे, इसे 2 3 6 माइनस के 0 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे ए मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 6 26, 26 दूनी बावन, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस के 6, 52 62 6 68, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे A11, देखो कहाँ से निकलेगा, ये वाली वैल्यू A11 की होती है, ये A12 की A13 की, -1 की पावर 1 + 1 कर लेंगे, ये है 20 + 6 26 हो जाएगा, पर प्लस के 26 ही आएगा। अगर A12 निकालूंगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा, ये निकलना माइनस के 10 प्लस के 0, ये माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, कितना आएगा भाई, -1 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा। इसे ऐड करते हैं, इससे पहले भी करवाया हमने पहले सेट में, 6 - 1 0 हो जाएगा, यानी 6 कम 6। ऐसे ही A12 निकालेंगे, पहले 21 -1 की पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। 21 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना, इसे रोकेंगे और इसे इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें, 5 एकम 5 3 एकम 3, माइनस के 5 एकम 5 माइनस के 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 8, पर यहाँ से माइनस आएगा ना तो प्लस के 8 होगा। A22 -1 की पावर 4, ये ख़त्म, 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस का, इसकी इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 0 यानी माइनस का 10। A23 -1 की पावर 5, ठीक है भाई, यहाँ पर आगे ये ख़त्म और ये ख़त्म, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 3 6 माइनस 0 6 माइनस का 0, यानी माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि ये ओड पावर है, माइनस का आएगा ना, ठीक है। अब करते हैं A31 -1 की पावर 3 और 1 4 होगी, 31 यहाँ पर आ गए, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 बचा यहाँ पे प्लस का। A32 -1 की पावर 3 और 2 5, देखो ध्यान से, यहाँ पे पहुँच लिए, यहाँ पे इसे ख़त्म कर दो, इसे कर दो, 2 दूनी 4 माइनस का, माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, 4 2 6 पर प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर माइनस है। A33 कितना आएगा, -1 की पावर 6 हो जाएगा। सबसे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे ये ख़त्म कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का, माइनस 2 एकम 2 10 होने वाला है ना, माइनस का 10। अगर बच्चे एड जॉइंट निकालना, मैं एड जॉइंट ऑफ ए, तो ये हमने जो निकाली है ना, ये वैल्यू इन्हें पुट करेंगे जैसे निकली हुई है, 6 ना 26, 10 है, 6 है, 8 है, 10 है माइनस का,
माइनस के 6 है, 2 6 10, 2 6 माइनस का 10। इसका क्या ट्रांसपोज होता है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, देखो ध्यान से, 26, इसे ऐसे लिख रहा हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा 10 6, इस लाइन को भी ऐसे लिख देंगे 10 माइनस के 10 माइनस का 6, यह आएगा 2 6 माइनस के 10। अगर हमें ए इनवर्स याद करना है, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए 1/65, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये दे रखी 26 8 2 10 माइनस के 10 6 6 माइनस के 10, ठीक है भाई। हमें अवकल समीकरण का हल निकालना, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/65 है, बाहर ही रहने दो इसे, 26 8 2 10 माइनस के 10 6 होगा, 6 माइनस के 6 माइनस के 10। बी की वैल्यू कितनी है 139, 139। देखो x की वैल्यू है XYZ, 1/65 है। देखो ध्यान से, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 26 प्लस 8 तिया 24 प्लस 9 दूनी 18, इसकी गुणा करेंगे 10 माइनस के 10 तिया 30 हो जाएगा, और प्लस के 9 छिक्का 54 हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस के 3 छिंग 18 माइनस के 90। देखो बच्चों इसे 1/65 है, ये अलग है बिल्कुल। जब इसे हल करोगे कितना आएगा भाई, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 6 18 हो जाएंगे ना यहाँ पे। अभी भाई 68 है, 65 ना, 68 है ना, 68 68 है। 2 4 6 2 8 हो जाए, 2 4 और 1 5 और 1 6 8, सही है। इसमें ऐसा जोड़ेंगे कितना, अरे 65 55, ये होगा 66 में से 30 घटाएंगे कितना 36 आएगा, 90, 6 इसमें से ही कम कर दो तो ये हो जाएगा 112 माइनस का 112, 118, हाँ सही है। देखो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36, अभी कंपेयर मत करो, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी जाएगी XYZ में 168, मतलब 100/68 अलग लिख रहा है ना, अंदर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, यह आएगा 36/68, यह आएगा माइनस के 112 माइनस 112/68, ठीक है ना। एक मिनट, कहीं गलती है कि इसमें 10 30 9 छिक्का 54 होंगे, 9 छिक्का 54, तो बच्चे 34 आएगा है ना, 34। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, और ये कितने से, अगर सपोज करो मैं 34 से काटूंगा ऐसे, 4 तिया 12 3 चौक 12 रखते हैं, माइनस के 3/2 आ जाएगा ये। अगर बच्चों मैं तुलना करूंगा यहाँ पे, देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और z की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/2, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है f(x) दे रखा है, आगे का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy बराबर x + y। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पर इसके लिए पहले fy निकालना पड़ेगा हमें। देखो जहां x है वहां y रख दोगे, इसमें cos y हो जाएगा, sin y 0, मैं फंक्शन चेंज हो रहा है y में, sin y cos y 0 0 0 0 1, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे LHS, क्या दे रखा है f(x) × fy, f(x) की वैल्यू कितनी है cos x माइनस के sin x
साइन एक्स, ये है कोस एक्स, 0 0 है, 0 0 1 है, इसकी वैल्यू हमारी कोस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम में, इसकी में गुणा करेंगे आएगा कोस एक्स कोस वाई, इसकी इसमें गुणा करेंगे माइनस के साइन एक्स साइन वाई। बच्चे 0 की 0 में गुणा करेंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 0 को छोड़ दो। इसकी इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, सॉरी कोस को पहले लिखेंगे साइन को बाद में, मतलब एक्स वाले को बाद में, वाई को, क्या है यार ये, वाई साइन वाई है, मतलब इसकी इसमें गुणा कर दी, ये आएगा माइनस की इसमें करेंगे माइनस के साइन एक्स साइन कोस वाई। ठीक, अब जब 0 की 0 में गुणा करेंगे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से आ जाओ, कोस एक्स की 0 में गुणा करेंगे तब भी 0, इसके गुणा इसमें करेंगे तब भी 0, 0 की 1 में गुणा करेंगे तब भी 0 पद हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। बराबर ऐसी इसकी लाइन की, अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी साइन की कोस में, साइन की गुणा कोस वाई में होगी तो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस की इसमें करेंगे कोस एक्स साइन वाई, 0 की 0 में करेंगे खत्म, 0 को छोड़ दो, साइन एक्स इसमें गुणा करेंगे माइनस के साइन एक्स साइन वाई, ये प्लस है प्लस कोस एक्स कोस वाई, 0 को छोड़ दो, और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तब भी 0, इसकी इसमें करेंगे तब भी 0, और 0 की 0 में करेंगे, 0 की 1 में करेंगे तब भी 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई इस कोस में करेंगे और 1 में करेंगे तब भी ये पद 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें 0, इसकी इसमें जो है 0, ये भी 0, 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 1 की 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये वाला पद यहाँ पर आएगा 1, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होगा ना कोस एक्स प्लस वाई का। अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का सूत्र बनेगा माइनस कॉमन लेने पर, कोस का ना साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ फॉर्मूला जैसा होगा, है साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये बिल्कुल इसके जैसा लिखा हुआ ना, ये बाद में लिख रहा है पहले लिख रहा है, तो बात तो वही है तो फॉर्मूला ही कोस एक्स प्लस वाई का, ये 0 है 0 1 है 0 0। अब ध्यान से देखो फंक्शन किस में चेंज होगा, ये पहले सब सारा फंक्शन एक्स में, पर अब सब जगह एक्स प्लस वाई लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ जो फंक्शन है एक्स प्लस वाई में चेंज होगा हमारा, पर हम लेके क्या चले एफ एक्स इंटू एफ वाई लेके चले ना, और यही हमें प्रूव करना है, तो हैंस प्रूव लिख देंगे। देखो भाई सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। मान लिया अर्धशीर्ष कोण थीटा है, तो सिद्ध करना है tan इनवर्स √2, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन करा है, पर उसमें तिर्यक ऊंचाई ना दी हुई तिर्यक, जो चीज दे रखा हो उसे जरूर लेना है, पर उससे पहले सवाल में क्या दे रखा है, क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें शंकु बनाएंगे, ठीक है ना, ये रहा अर्धशीर्ष कोण थीटा, मान लो तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है, लेके चलेंगे, अगर जहां से कोण बनना है, जहां से कोण बनेगा भाई इस वजह से कोण बनना, तो इसे मैं लिख दूंगा एल कोस थीटा, ऊंचाई होगी, सामने वाली भुजा हो जाएगी एल साइन थीटा। ये तुमने 11वीं क्लास में बहुत निकाला करें इस तरीके के क्वेश्चन आप, ठीक है ना, समांतर घटक क्षैतिज घटक इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ हमने त्रिज्या जो निकाल ली एल साइन थीटा है, और जो ऊंचाई निकाल ली वो है एल कोस थीटा, हाँ ठीक। पर क्या दे रखा, आयतन निकालना, आयतन जो होगा आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान हमारे दिए हुए हैं 1/3 पाई, आर की वैल्यू है एल साइन थीटा स्क्वायर में है ना, ठीक।
ये है कोस थीटा, क्या हो जाएगा 1/3 पाई, 2 पावर भी एल हो रहेगा यहाँ पे, इसमें एल की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत? ये भी है, ये बच्चे थीटा में फंक्शन बनना हमारा, एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट मान के चलेंगे हम, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लो, एक बार अवकलन करेंगे 1/3 पाई एल क्यूब, तो मल्टीपल होगा, डबल वाला रूल लगेगा, ऐसा रोकेंगे इसका करेंगे। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिया, पर कोस थीटा का आएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस अगर मैं कोस थीटा को रोकूंगा तो पहले पावर करूँगा 2 साइन थीटा आएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1/3 पाई एल क्यूब, कितना हो जाएगा भाई, इसमें से कुछ वैल्यू कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या कॉमन लूँ, साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी इसमें गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है भाई। चलो ऐसे रहने दो, माइनस के साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन लेने कोई फायदा नहीं, ऐसे कर लेंगे। एक बार अवकलन और करेंगे ना, कंडीशन फर्स्ट मान लो, जब एक बार अवकलन और करेंगे 1/3 पाई एल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कोस थीटा हो जाएगा, डबल वाला रूल लगेगा, इसे फर्स्ट मान के चलेंगे, इसे सेकंड। अगर 2 साइन थीटा को रोकेंगे तो इसका आएगा 2, पहले पावर का करेंगे 2 कोस थीटा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है भाई, और प्लस कोस स्क्वायर को रोकेंगे कोस स्क्वायर थीटा को, और इसका हो जाएगा 2 कोस थीटा, ठीक है भाई। ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 पाई एल क्यूब, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, साइन कितने 2 हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और कोस थीटा भी है इसमें, इसकी इसमें गुणा करेंगे प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत ना रहने वाली होगी। देखो ये दोनों एक जैसे साइन के तो जुड़ जाएंगे, तो वी डैश कितने आने वाला है 1/3 पाई एल क्यूब माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, प्लस के 2 कोस क्यूब थीटा, ठीक है भाई, बड़े ब्रैकेट में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना। सेकंड, अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए v डैश इक्वल टू 0 रख देंगे, पर v डैश है कहाँ पे, ये रहा 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है। ये तो 0 में चला जाएगा, बाकी में अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँगा इसमें से, तो यहाँ क्या रहने वाला है भाई, इसे पहले लिख लेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यही तो बचेगा भाई। अगर इसको 0 के बराबर रखूंगा तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, पर हमें प्रयोग तो ये वाली करनी है, जाहिर सी बात है इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ये तो 0 के इक्वल हो ना सकती। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0,
और मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ना भाई, चाहे ऐसा ले जाओ इधर ले जाओ, बात तो वही है। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में लिया होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये आएगा टेन थीटा इक्वल टू 2 स्क्वायर में स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन इनवर्स रूट 2। देखो वैल्यू तो आ चुकी है, पर हम इसे सिद्ध करेंगे कि आयतन महत्तम है ना है। भाई थीटा की वैल्यू यहाँ निकली है, तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं इस तरीके से। टेन का सूत्र होगा है लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये। तो करण निकालने के लिए दो का इसका वर्ग करेंगे, 2 और इसका वर्ग ये हो जाएगा √3। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जरूर करेंगे। समीकरण 2 में थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रख कर जांच करेंगे, ठीक है ना। रख लो v डबल डैश, ये थीटा की वैल्यू तो यही है 1/3 पाई एल क्यूब। ध्यान से देखो 7 माइनस का साइन थीटा लंब बटे करण, लंब ये है करण ये है, स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आएगा। कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे करण 1/√3 प्लस 2 गुणा 1/√3 की क्यूब। देखो भी 8 में का ख है ये, इसमें बच्चे सिद्ध करना है इससे, ठीक है ना। तो पहले LHS ले लेंगे, RI बराबर मान लेंगे LHS आई मान लो इसे इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करेंगे P4 से। P4 क्या होती है 0 to π/4, मतलब ये लिमिट रहा है ना, इसमें से इसे माइनस करेंगे x को, मतलब log 1 + 10 ये हो जाएगा π/4 माइनस का x, ठीक है ना dx। ये बाहर ब्रैकेट बड़ा लगा लो इसे, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 log 1 प्लस भाई 10 इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा 10 1 - 10x अपॉन, ये कई बार आ चुका अभी फॉर्मूला ये वाला इस तरीके से, अभी इस वीडियो में बताया है मैंने dx। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, आएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x प्लस 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x dx, ठीक है भाई। तो 10x से 10x खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 to π/4 बचेगा, log 1 और 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 + का 10x रहने वाला है dx। बच्चे log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log 2 माइनस के log 10x इस तरीके से हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ऊपर log 2 आ जाएगा, मतलब log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ठीक है भाई। अब ये i इक्वल टू चल रहा है, अब समीकरण शुरू वाले देखो जहाँ i मान रखा, i वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह i पुट कर सकूँ, log 2 हो जाएगा बाहर 0 to π/4 हो रह जाएगा यहाँ पे,
अंदर बचेगा 1 dx माइनस के आई, इस आई को इधर लेकर आएंगे 2i हो जाएगा, log 2 1 का होगा x, ऊपर π/4 है, नीचे 0। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, log 2 π/4 माइनस के 0। ये गुणा में बटे में 2 ला सकूँ इस तरीके से, आई बराबर ये हो जाएगा पाई ऊपर आएगा, नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा, log 2। ठीक है ना, यही सिद्ध करना हमें इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूफ है। क्या है इसमें, दीर्घवृत्त दे रखा है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखो ये तो नॉर्मल दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, इसमें चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम y की वैल्यू निकाल लोगे तो y² / b², x² पर x² को इधर ले जाएंगे। जब इसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा a² - x² a² y² देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y² = आएगा b² इसमें ब्रैकेट में यूज कर सकता हूँ a² - x²। वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आएगा b/a, ये अंडर रूट में चला जाएगा a² - x²। हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 0 to a लिमिट हो जाएगी y × dx हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 4 × 0 to a। देखो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ b/a, अंडर रूट में a² - x² dx, ये आ जाएगा 4b/a इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट के अंदर a² - x² dx। ठीक है भाई, तो ये क्षेत्रफल इक्वल टू रहने वाला है 4b/a, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, तो फॉर्मूला ये हुआ है x²/2 अंडर रूट में जो है वो ही लेना है x² - a² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, फॉर्मूला हुआ बच्चे a ऊपर आएगा 0 नीचे, लिमिट पुट कर देंगे इसमें। देखो 4b/a, जब a पुट करेंगे a² प्लस a² साइन इनवर्स a/a, जब 0 पुट करो वो दोनों 0 हो जाएंगे, 4b/a, ये वाला पद 0 होगा, यहाँ a² साइन इनवर्स 1, a से ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, 2ab आएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स में साइन एक किसकी वैल्यू हुआ π/2 की, तो ये खत्म हुआ यहाँ पे, ये आएगा 2ab × π/2, 2 से 2 खत्म, ab पाई को शुरू में लिख लो, πab आ जाएगा। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है ना, इसमें अवकल समीकरण दे रखे, व्यापक हल पूछ रहा। देखो घात लगभग दोनों तरफ बराबर है, समघातीय फलन वाली समीकरण है। तो ऐसे केस में जो dy/dx है, देखो इधर माइनस है इधर प्लस, हमेशा इधर प्लस वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो इस पक्ष को मैं इधर लिख लूंगा, इस वाले को इधर। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, x + y dy/dx हो जाएगा। ठीक है भाई, ये होगा y - x dy/dx। ठीक, अब dy/dx वाले पद अलग रख लेंगे और नॉर्मल वाले अलग, इससे x को लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, dy/dx इधर लेके तो आ रहा हूँ, कॉमन भी ले लूंगा साथ के साथ, dy/dx इधर आ जाएगा y और प्लस इधर से क्या आएगा x वाला पद, तो dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी y - x अपॉन में y + x। घात समान है तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अंश व हर की घातें समान हैं, घातें समान हैं, अतः समघातीय फलन है। अगर ये समघातीय फलन होगा तो y बराबर माने हम vx, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v को रोकेंगे x का 1 हो जाएगा, 1 में लिख नहीं रहा, x को रोकेंगे v का हो जाएगा dv/dx। ठीक है भाई, इस वाले पद को यहाँ रख देंगे, देखो ये आएगा v + x dv/dx हो जाएगा, इक्वल टू y की जगह vx रखना है, माइनस का x अपॉन में vx प्लस
एक्स, ठीक है ना। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। बच्चे x कॉमन ले लेंगे तो v माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे v प्लस का 1 हो जाएगा। x कॉमन ले रखा है ना, तो ब्रैकेट लगा लो, x से x खत्म हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, यह आ जाएगा v प्लस v को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, v माइनस का 1 बटे में v प्लस का 1, इधर जाएंगे तो v प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको सोल्व करूँ इसे, ये रहने वाला x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन इसमें करेंगे तो ये आएगा v माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर माइनस का v अपॉन में v प्लस का 1, ठीक है भाई। जब इसे मैं सोल्व करूंगा देखो x डी वी अपॉन डी एक्स, इससे खत्म हो जाएगा, बाकी में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस v स्क्वायर बचने वाला है, नीचे v प्लस 1। कोई दिक्कत, v वाले पद को इधर लेके जाएंगे जिधर dv है, मैं नीचे वाला ऊपर पहुंचा है, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, माइनस लेके नहीं आना, माइनस हमेशा इस साइड में रहने देना है। तो माइनस देखो यहाँ x है तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचेगा x। अब ध्यान से देखो यहाँ अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में dx पहुंचेगा, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन, मतलब x ने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, इंटीग्रेशन v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसे दो पद हैं, दो पदों में बटा हुआ तो v अपॉन में 1 प्लस अलग अलग पदों के बटे में अलग लिख लेंगे, ऊपर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, इसका हो जाएगा माइनस का log x, इधर प्लस c लिखेंगे कांस्टेंट के रूप में। देखो ध्यान से बच्चे 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ v है, अगर नीचे वाले का अवकलन बनाना है, अगर नीचे का मैं अवकलन करूंगा 2v आएगा तो नीचे का अवकलन बन जाएगा, तो मैं log में डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसे। तो इसके लिए 2 की गुणा कर दो, 2 की भाग, इसके जैसा बनाने के लिए हो तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, ये tan इनवर्स का हो जाएगा, tan इनवर्स v, ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा log x इक्वल टू c, ठीक है ना। एक काम करते हैं, देखो क्या, पहली बात तो इसकी पावर खत्म कर लेंगे, log अंडर रूट में पहुंचेगी, अगर 1/2 घात में पहुंची है तो उसे अंडर रूट कह देंगे, ठीक है ना। और प्लस के log वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू c। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा x, ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस ये क्या आएगा tan इनवर्स v इक्वल टू c। एक काम और कर सकते हैं, यदि x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर के पदों में जाएगा ना, यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स भी, पूरे का स्क्वायर लिख सकूं मैं इसे भाई, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर जाएगा वर्ग के रूप में जाएगा x स्क्वायर प्लस वी एक्स। ध्यान से देखो vx की वैल्यू y है, यहाँ से अगली लाइन में पुट कर दूंगा मैं, अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करूंगा तो यह आएगा y अपॉन एक्स, ये आ जाएगा log एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं y पुट कर दूंगा भाई, यहाँ से देखो ध्यान से y स्क्वायर हो जाएगा प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू c। या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, अगर पावर को यहाँ गुणा में भी लिख सकता हूँ, गुणा के रूप में भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1/2 अंडर रूट में पहुंचाया, वहाँ वापसी रिटर्न भी तो कर सकूँ मैं इसे, प्लस के tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही करना था। आज का सेट कंप्लीट है, एक सेट इससे पहले हो चुका है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल भी सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई।